दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंदौर प्रेमनगर अनुभूति भवन ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1964 में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा और स्वच्छता में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, नम्रता, निर्माणता, मिलनसारिता और अथकपन आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1979 में इंदौर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1980 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप इंदौर, जबलपुर, सिवनी, खंडवा, सेंधवा आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 1989 से प्रेमनगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। ईश्वरीय संदेश देने हेतु आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 10 उप सेवा केंद्र तथा 50 बीके पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञान योग की नियमित पालना प्राप्त कर रहे हैं। लौकिक में हमारे पिताजी 25 ग्राम पंचायतों के मंत्री थे और इस ज्ञान में आने के पहले की बात मैं बताती हूँ कि भक्ति छोटेपन से ही हम इस ज्ञान में आ गए हैं। तो भक्ति तो हमने ज़्यादा नहीं की, लेकिन लौकिक में हम सबसे ऊंचे वाले ब्राह्मण थे। तो मौसी का मंदिर था, वहाँ पर हम जाते थे तो देखती थी मैं राम, सीता, लक्ष्मण या शिव जी सबकी मूर्तियाँ होती थी। वहाँ पर बड़े बड़े चूहे उनके ऊपर चले जाते थे। तो मैं जब छोटेपन में जाती थी अपनी माँ के साथ या फ्रेंड्स के साथ मंदिर में, तो मुझे लगता था कि ये भगवान है, देवी देवता है, तो ये अपने ऊपर से चूहों को क्यों नहीं हटा सकते हैं। इस प्रकार से बचपन में मेरे अंदर प्रश्न आते थे। बहुत छोटी थी, 4वीं 5वीं पढ़ती होगी तब की बात बता रही। फिर संत भी जो आते थे तो जो विनम्र हो, सत्यतावादी हो, ऐसे आदर्श होते थे तो उनको नमन करने का मुझे मन करता था, नहीं तो नहीं करती थी। इस प्रकार से जब हम थोड़े और बड़े हुए, 8वीं पढ़ने के बाद इंदौर में आए। इंदौर में मुझसे बड़ा भैया होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ता था और वो इस ईश्वरीय ज्ञान में आया पहले, और उसने हमें भी इंदौर बुलाया पढ़ाई के लिए। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करते हुए जब इंदौर में एक ही सेंटर था MG रोड पर, तो वहाँ पर कोई टॉकीज था, कृष्णा टॉकीज करके, तो उस तरफ भैया वगैरह फिल्म के लिए गए थे। तो थोड़ी टाइम था उसमें, तो मुझे सेंटर पे ले गए। सेंटर पे हमको दीदी भी मिली, भाईजी मिले और दीदियाँ भी मिली, और हमने एग्जीबिशन देखी तो बहुत अच्छा लगा।
ज्ञान। तो उस दिन से हम रेगुलर जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने के पहले MG रोड वाले सेंटर पे जाने लग गए। तो ज्ञान पहले तो कुछ सुना हुआ नहीं था, गुजराती में सिर्फ महाभारत सुनी थी, वो भी थोड़ा थोड़ा, इतना कोई ज्ञान था ही नहीं भगवान के बारे में। तो यहाँ पर जब एक एक चित्र को बड़े बुजुर्ग समझाते थे तो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी और साथ ही साथ समझाना भी सीख जाती थी। तो छोटेपन से ही जब से मैं ज्ञान में आई, जितना भी मुझे टाइम मिलता था स्कूल के बाद मैं उस म्यूजियम में देती थी। इस प्रकार से फिर सबसे पहली बार माउंट आबू जाना हुआ बाबा मिलन के लिए। बाबा मिलन के लिए गए तो तब बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे। मेडिटेशन हॉल में 400-500 लोग बैठते थे। तो दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी सब फर्स्ट रो में बैठते थे, हम भी वहीं जाके बैठ जाते थे। माना ऐसा कुछ नहीं था कि ये चेयर है, सोफे है, ये वहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दादी के पास ही मैं बैठ गई थी और बाबा, मैं तो पहली बार गई थी तो मेरी बुक्स भी लेके गई थी लौकिक पढ़ाई की, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली थी। तो बाबा से जब मिलना हुआ तो ग्रुप को बुलाते थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मेरा नंबर भी आया। तो दीदी दादी एक तरफ और बाप दादा से मिले, लौकिक माता पिता और बड़ा भाई भी था साथ में। तो बाबा ने, जैसे हम लौकिक में किसी देहधारी रिश्तेदार से बात करते हैं, इस प्रकार से मुझसे बच्ची से बात की बाबा ने। बच्ची क्या पढ़ती हो, आगे जाके क्या बनोगी, और भी कई बातें पूछी थी। मैं 13-14 साल की होगी तब। तो इस प्रकार से 5-10 मिनट मुझसे बात की बाबा ने। फाइनल कराया कि ब्रह्मा कुमारी बनेगी। मैंने बोला हाँ बाबा, ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। टीचर बनेगी, मैंने कहा टीचर बनूंगी। रूहानी टीचर, ऐसा पक्का कराया। उसके बाद में लगन तो थी ही, रेगुलर हम बहुत दूर रहते थे सेंटर से, साइकिल से जाते थे। तो भी रेगुलर मतलब क्लास हमारी होती थी 6 बजे, 5:30 से 6 योग होता था। कितनी भी ठंड हो, बारिश हो, साइकिल से हम अपने भाई के साथ रेगुलर पहुंच जाते थे। इस प्रकार से फर्स्ट हमारा बाबा मिलन हुआ। तो बाबा ने ये सब बातचीत की थी। अगली बार फिर हम ओम शांति भवन में मिले बाबा से। ओम शांति भवन बना, उद्घाटन हुआ। तो वहाँ पर भी बाबा रूबरू मिलते थे। तो बाबा ने मुझको गले लगाया, क्योंकि मेरे संकल्प चलते थे। तब तो सोफ़ा था साथ में। दूसरी बार जब बाबा से मिलने गए तो बाबा गुलजार दादी में जैसे आते आए और थोड़ा ज्ञान में भी हम पक्के हो गए थे। तो ये लगने लगा था सब मधुबनवासी वरिष्ठ दादियों को देखकर, वरिष्ठ भाइयों को देखकर, कि इन लोगों से तो बाबा साकार में भी मिलते ही आए हैं, हम लोग को कब मिलेंगे। तो गले मिलने की बात थी। तो जब हमारा नंबर आया तो बाबा ने मुझे खुद गले लगा लिया। तो मुझे तो धरती पर पैर ही नहीं थे मेरे, ऐसे जैसे सूक्ष्म वतनवासी हो गई, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गई, ऐसा अनुभव हुआ। इतनी खुशी। और बाबा ने मुझे बोला कि बच्ची, तेरे भाने सर्व का भला। कभी और मिलने गए तब बाबा ने बोला कि बच्ची तू बहुत भाग्यशाली है और औरों का भाग्य बनाने के निमित्त बनेगी। कभी बोला बाबा ने कि बच्ची उम्मीदवार सितारा है। तो ऐसे बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन सब तो नहीं याद है, ऐसे कुछ कुछ ये वरदान याद है। तो पढ़ाई जैसे पूरी हो गई, उसके बाद में बचपन से ही एक लक्ष्य था कि मुझे टीचर बनना है। ये नहीं पता था कि रूहानी टीचर भगवान मुझे बनाएगा। पर घर के पास में मंदिर था, उनकी सीढ़ियों पर बच्चों को बिठा के मैं स्केल लेकर के पढ़ाना, टीचर वाला खेल खेलती रहती थी। तो जब सचमुच में टीचर बनाया बाबा ने, तो मैंने बाबा का बहुत शुक्रिया किया कि जो मन में आश थी वो बाबा ने मेरी पूरी कर दी। छोटे बच्चों को नहीं, लेकिन बड़े बच्चों को पढ़ाने के निमित्त बना दिया। अब उम्र में मैं छोटी थी, पहले मुझे जबलपुर सेंटर पे जाना हुआ।
वहाँ पर बहुत ही सीनियर्स भाई बहन आते थे, लेकिन अपने वृत्ति इतनी शुद्ध है, बाबा ने निमित्त बनाया है, और उन पुराणों को भी बहुत ऊंची हमारे में भावना होती थी, तो हमें डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे नियम था कि 6:30 से 7 योग कराना है और उसके बाद में मुरली पढ़ना है, तो बड़े प्यार से वो लोग भी सुन के जाते थे। तो उन वरिष्ठ भाई बहनों से भी हमने बहुत सीखा। कमला दीदी जो आज की हमारे जोन की जोनल इंचार्ज हैं, कमला दीदी थे वहाँ पर, और मिश्रा जी भी थे। तो मिश्रा जी सेवा केंद्र पर ही दोनों टाइम भोजन करने के लिए आते थे। कमला दीदी कुछ समय के बाद रायपुर तरफ सेवा में चली गई थी, तो मिश्रा जी से भी हमने बहुत सीखा। तो इस प्रकार से 5-6 वर्ष मैंने जबलपुर में सेवाएं दी, जहाँ आज बेहद सेवाएं हो रही हैं। और जबलपुर 5 साल रहने के बाद सिवनी में भी रही, सिवनी के बाद खंडवा में आई और सिंधवा में भी रही, फिर से जबलपुर के बाद इंदौर आ गई। इस प्रकार से 25-30 साल से मैं, या ज़्यादा हो गया होगा, इंदौर में ही सेवाएं दे रही हूँ। बाबा के साथ का अनुभव मैं बता रही हूँ। एक बार खंडवा सेंटर से बड़ी दीदी को जाना था माउंट आबू पार्टी लेकर के। किसी कारणवश सेवावश वो नहीं जा पाए थे, तो मुझे भेजा। तो 14 भाई बहनें थे। तो खंडवा से ट्रेन से अजमेर होकर, फिर अजमेर में ट्रेन बदल कर आबू जाना था। लेकिन क्या हुआ कि रतलाम आया इंदौर से चलकर, तो रतलाम में ही 2 भाई बहन उतर गए, कोई चाय के लिए, कोई दूध के लिए। न सिर्फ प्लेटफार्म में, प्लेटफार्म के बाहर वो ढूंढने चले गए दुकान वगैरह। इतने में हमारी ट्रेन चल दी। ट्रेन आगे बढ़ती है, एक स्टेशन आता है कोई छोटा सा, वहाँ पर हमें स्टेशन मास्टर आके हमारी बोगी के वहाँ बोलते हैं कि आपके यात्री छूट गए हैं, तो वो लोग आपको कह रहे हैं कि उतर जाओ। हम सब के सब उतर रहे थे और ट्रेन चल दी। तो पहले मैंने बुज़ुर्ग माताओं को उनके सामान सहित उतारा, लास्ट में मैं बची थी। तो मेरे पास माउंट आबू ले जाने के लिए अंगूर की पेटी थी और लकड़ी की बॉक्स में थी वो, तो उसके सहित में ट्रेन से, चलती ट्रेन से जैसे कूद गई, जंप लगाना बोलो जो भी, उतरी में। तो थोड़ा धीरे धीरे स्पीड उसने पकड़ ली थी ट्रेन ने, तो लोग दौड़ करके आए और उनको लगा कि बहन गिर गई है, इनको लग गई होगी बहुत। लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगा कि जैसे फूल उठाकर फेंकते हैं, इस प्रकार से इतना लाइट हो गई मैं कि मुझे पता नहीं चला, न मुझे कोई लकड़ी का बॉक्स लगा, न कुछ हुआ। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, बाबा ने मुझे अपनी जैसे गोद में बिठाया हो, न कि मुझे धरती का कोई मतलब टच हुआ, न उस बॉक्स का कुछ लगा। इस प्रकार से मैं बहुत ही सेफ रही। तो एक वो अनुभव। उसके बाद आगे भी जब हम ट्रेन में गए, तो पहली बार जा रहे थे पार्टी लेके, तो इतना कोई अनुभव तो था नहीं हमको। तो टीटी ट्रेन भी बदल बदल के बहुत मुश्किलात से मतलब ट्रेनें मिली, कई घंटों हमको वेट भी करना पड़ा, लेकिन टीटी ने भी हमको बहुत मदद की कि इतनी छोटी बहन और इतना पार्टी लेके जा रही, उस समय के अनुसार तो वो बड़ी पार्टी कहलाती थी। तो हम बहुत अच्छे से फिर बाबा मिलन में पहुंच गए। हमने यहाँ लाल बाग पैलेस में एक मेला हुआ था, उसमें स्टॉल मिले थे हमको 2 बड़े बड़े, और बहुत अच्छे से एग्जीबिशन लगाई थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं और लोगों की भीड़ भी आती थी प्रवचन सुनने के लिए। तो हमने तो जैसे अपने 16-18 विंग है, सभी विंग्स के 1-1, 2-2 चित्र लगाए हुए थे, और बड़ी भावना से हम ईश्वरीय संदेश का पर्चा भी बांट रहे थे। तो वहाँ एक दिन अवधेशानंद जी का आना हुआ, तो उनका खुद का तो हमारे स्टॉल से समझो 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा स्टॉल था, और हमें लग रहा था कि वहीं पे जाएंगे वो। लेकिन जैसे ही उनका प्रवचन पूरा हुआ, हम अपने अपने स्टॉल पे सेवाएं दे रहे थे, तो अवधेशानंद जी ने हम बहनों को देखा और बोला कि मैं तो दीदी के पास जाऊंगा,
और खुद आकर के दीप जलाया, बाबा के स्टॉल का एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन हमें लगा कि नहीं, परमात्मा तो संतों का भी पिता है, गुरुओं का भी गुरु है, तो बाबा ने ही इनको प्रेरणा दी होगी, तो ये हमारे पास आए। तो वहाँ हमारे मेले में शंकराचार्य जी भी आए, पर्यावरण के ऊपर जो संत है वो चिदानंद स्वामी जी आए। इस प्रकार से बड़े बड़े संत भी अपने आप आते थे और सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल पे आते थे। तो ये बाबा का हमको साथ का अनुभव है कि बाबा ही उन महान आत्माओं को भी टच करता है और अपने स्टॉल पर भेज रहा है। दादी प्रकाशमणि जी के समय से हम लोग पालना ले रहे हैं, तो दादी के साथ का मैं एक अनुभव सुनाती हूँ कि मुझे हमेशा लगता था कि मैंने साकार बाबा को नहीं देखा है, और ये आत्माएं कितनी महान आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को साकार में वाणी सुनाते, पालना देते, सब अनुभव किए हैं। तो मुझे लगता था कि बाबा ने लास्ट में अपनी दृष्टि के द्वारा और अपने हाथ के द्वारा सारी शक्तियाँ दादी को विल की है, तो मैं ऐसी दादी को राखी बांधूंगी। तो दादी जी जब लास्ट की बात है, 2007 होगा, तो दादी जी को जब व्हील चेयर पे ही लाते थे दादी कॉटेज में, और कभी आंखें खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी, बात नहीं करते थे दादी जी इतना, पर कोई ना कोई दीदी मुरली सुनाते थे। तो ऐसा सब चल रहा था, तो मैं एक राखी गोल्ड की बना के लेके गई थी, और इसी भावना से ले गई थी कि ब्रह्मा बाबा को तो राखी नहीं पहनाई, लेकिन दादी को बाबा ने हाथ में हाथ दिया है, तो उस हाथ को तो मैं ये राखी बांधूंगी ही। तो जब मैं गई वहाँ पर, और मैं ये आश्चर्य देखती हूँ कि दादी ने, जब मैं राखी बांध रही हूँ तो आंखें भी खोली, दृष्टि भी दी, और बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे के मतलब थपथपाया भी। तो इतना सब देख के सबको बड़ा आश्चर्य लगा। उस समय मोहिनी दीदी भी थे और दीदियाँ भी थी, गुजरात वाली दीदी थी, शारदा दीदी वगैरह। तो बोले ऐसा कैसे हो गया ये। मैंने कहा कि मेरी भावना थी ना कि मैं दादी को बाबा का हाथ समझ के राखी बांधूंगी। तो दादी का मुझसे मतलब मेरे को दादी से इतना प्यार था, स्नेह था कि मैं मधुबन जब जाती थी तो दादी हमें गोद में लेकर के पूछती थी कि बच्ची कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि छोटेपन से ही पालना दी थी। तो एक लौकिक में तो छोटेपन से दादी नानी हमने नहीं देखी, दादा नाना नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर हमें दादी से बहुत मतलब प्यार मिला। तो दादी का विशेष गुण मुझे अच्छा लगता था, सत्यता और पवित्रता। तो बड़ी दादी का ये गुण हमने भी धारण किया, और चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी या फिर जानकी दादी जी से, सभी दादियों की हमने बहुत पालना ली है। और एक अंदर में लक्ष्य रहता है कि दादियों ने बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपना श्वासोश्वास सफल किया, अपने जी जान से मतलब पूरा जीवन लगा दिया कि इस विश्व को स्वर्ग बनाए और बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बने। ऐसे हम भी प्रेरणा लेकर दादियों के समान अपने को बनाए, और जिस लक्ष्य को लेकर इस ज्ञान में हम आए हैं वो लक्ष्य हम पूरा करें। ब्राह्मण जीवन की धारणा सबसे पहली तो ये बनाई है मैंने कि कुछ भी हो अपनी गलती पहले स्वीकार करना है, और सच्चाई, सफाई और सादगी, कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी ऑनेस्टी नहीं छोड़ना है, सच्चाई सफाई नहीं छोड़ना है। और जितना हम कथनी और करनी को एक रख कर के औरों के आगे आते हैं, पेश होते हैं, तो भले ही हम ज्ञान कम बोले, लेकिन वो हमारा आचरण औरों पर बहुत छाप डालता है। तो इस प्रकार से हाजी का पाठ या व्यवहार में विनम्रता, मिलनसारिता, सादगी, ये मेरी मुख्य धारणाएं हैं। वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ समय को देखते हुए कि
आज जो मनुष्य आत्माएं चिंता और भय में जी रही हैं, और हम परमात्मा के बच्चे, मास्टर दाता बच्चे हैं, तो जो आश भगवान से रखते हैं और हम भगवान के बच्चे निमित्त बने हुए हैं, मास्टर दुख हरता सुख करता है, तो कोई भी दुखी आत्माएं हमारे पास आती है तो उनका दुख हम दूर करें, उनकी चिंता दूर करें, तो सिर्फ हमारे कहने से तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए हम परमात्मा से इतना कनेक्ट रहते हैं और इतना सर्व हदों से पार रहते हैं, परे रहते हैं, जिससे कि हम भी भगवान के समान ही अपनी धारणाएं बनाएं। जैसे भगवान के संस्कार है, रहम दिल, निराकार, निरहंकारी है वो, निर्विकारी है वो, और सबके प्रति दया भाव रखने वाला है, क्षमा भाव रखने वाला है। तो वही धारणाएं अगर हम अपने अंदर भी लाते जाते हैं तो बरोबर दिखाई देता है प्रैक्टिकल में कि जो संबंध संपर्क में आते हैं या नए लोग भी आते हैं, उनकी आशाओं को भी हम पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से वर्तमान में पुरुषार्थ चल रहा है कि जितना हम उपराम रहेंगे, जितना साक्षी दृष्टा रहेंगे, उतना अपनी स्थिति एक रस और श्रेष्ठ बनाएंगे और सबकी आशाएं पूरी करेंगे। ये भी लगता है कि मंदिरों में जो देवियों के चित्र है, मूर्तियां है, वहाँ तो लोग कितनी मतलब आशा लेकर के जाते हैं, और कई ऐसे गाते भी है कि ये बिगड़ी को बनाने वाली है देवियाँ। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ चैतन्य में रहते हैं, परमात्मा भी चैतन्य में ज्योति बिंदु है, वो हमें चैतन्य में देवी देवता बना रहा है, और ये चैतन्य शिव बाबा के मंदिर है। तो यहाँ पर भी जो भी आए वो सभी उनके दुख दर्द दूर हो जाए। और सचमुच में ऐसा इस अनुभूति भवन में लोग आते हैं तो अनुभव करके भी जाते हैं। अंतिम समय की तैयारी तो अव्यक्त वाणियों में बाप दादा ने पूरी पढ़ा दी है कि किस प्रकार से बच्चे पांचों तत्व भी एक साथ उपद्रव मचाएंगे और पांचों विकार भी, या कहीं पर भी कोई परिस्थिति अचानक आपके सामने आ सकती है। तो उसके लिए जितना हम योग का कवच पहने हुए रहेंगे उतना अपने को सेफ रख सकेंगे। अर्थात हर समय हर पल हमें शिव बाबा भूले ही नहीं, ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कहीं पर भी हो हम अपने को अकेला नहीं समझे, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। तो निरंतर याद का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लगन रहती है कि नहीं, ब्रह्मा बाबा ने जिस बेहद की वृत्ति दृष्टि रख करके सेवाएं की है, वैसे ही हम भी सब हदों से पार हो करके सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें और सबकी दिल से सेवा करें। पूरे ईश्वरीय परिवार के लिए मेरा ये संदेश है कि एक ईश्वर एक परिवार जो हम बोलते हैं, वो हम एक परिवार एकता से हर बात को करके भी दिखाएं और एक परमात्मा को इस विश्व में प्रत्यक्ष भी करें और विश्व को सुखमय शांतिमय बनाएं। और हम सभी मिल करके, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, है ना, सभी को दिल से सम्मान दें और सभी प्यार से सेवा करें, तो लोगों को भी लगे कि नहीं, परिवार है तो ये ईश्वरीय परिवार है। तो सभी ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही संदेश है कि बेहद में स्थित हो जाए, हदों को छोड़ें, हदों से दूर रहें।
इन 23 वर्षों में मैंने दीदी से सीखा है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी अगर हम धारणा में और मर्यादाओं में सक्षम हैं, तब हम अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों के बीच रख सकते हैं। मर्यादा में रहकर अपने कार्य क्षेत्र में अगर आध्यात्मिक शक्ति हमारे साथ है तो हमारी प्रगति निश्चित है। तो अध्यात्म, मर्यादा और प्रगति, इन तीनों राह पर प्रेरणा देने वाली हमारी शशि दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ लेके, सबको धारणा के ऊपर उनको कंसंट्रेट करके, गुणों की बौछार करके कैसे इस सेवा को आगे बढ़ाया है, ये मैंने दीदी से सीखा है। और जब आगे बढ़ाया तो ऐसे वक्त उन्होंने हमारे ऊपर भी, हमारी भी जो कमियां थी वो हमेशा हमें बताई, और उस कमियों के ऊपर कैसे विजय हमें करना है और आगे भी बढ़ना है, इसके बारे में हमेशा ही दीदी हमारे लिए प्रेरणावत रही है। दीदी के अंदर सच्चाई, सफाई और सादगी कूट कूट के भरी हुई है। दीदी हमेशा हम बहनों को उमंग उत्साह दिलाती रहती हैं, क्योंकि दीदी हमेशा हर कार्य में उत्साहित रहती हैं। उमंग तो दीदी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दीदी का बड़ों के प्रति, मधुबन बाबा यज्ञ के प्रति बहुत प्यार, स्नेह, श्रद्धा, आस्था है, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें अपने मधुबन बेहद घर से, बाबा से और दादियों से और बड़ों से बहुत स्नेह, प्यार और श्रद्धा, उनका आज्ञाकारी बन के रहना है। ये हमेशा हम बहनें प्रेरणा लेते हैं। दीदी जी के जीवन से हमने यह प्रेरणा ली है कि उनमें निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण वो हमें हर समस्या का समाधान देने में सक्षम है। और बड़ी दीदी का हमेशा मैंने विशेषता देखी कि हमेशा वो अलर्ट, एक्यूरेट और ऑलराउंडर है। हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमेशा दीदी यही सिखाती है। और दीदी हमेशा अपने बड़ों का हमेशा आज्ञाकारी बन के रहें और सबसे हमेशा दुआएं लेते रहें, और इसी से हमेशा हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो जितना बड़ों के आज्ञाकारी बन के रहेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, दुआएं भी मिलती रहेगी और कभी भी हम निष्फल नहीं होंगे अपने जीवन में। दीदी जी ने हमेशा हम छोटों को बहुत बहुत मोटिवेट किया और हर चीज़ के लिए आगे बढ़ाया है। दीदी हमारे लिए सफलता का शिखर हैं, सीढ़ी हैं। जैसे बाबा हैं उसी प्रकार से आदरणीय दीदी जी हैं। दीदी ने कभी भी किसी बात के लिए हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला, बड़े स्नेह प्यार से और सहज रूप से हर चीज़ सिखाई है। ओम शांति। मैंने शशि दीदी से ये प्रेरणा ली है कि दीदी अथक होकर सेवा करती है, चाहे सुबह हो या शाम या रात, जो भी सेवा होती है दीदी अपने तन मन धन से सेवा करती है